हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी मूव्स। राउंडेड शोल्डर पॉस्चर, फॉरवर्ड हेड पॉस्चर या फॉल्टी पॉस्चर, ये सब टर्म्स आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। आजकल बहुत ही कॉमन है, इंटरनेट पे इस पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर भी हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी 5 इफेक्टिव एक्सरसाइजेस, बेस्ट एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं अपने राउंडेड शोल्डर पॉस्चर को करेक्ट करने के लिए, या फिर अगर आपका पॉस्चर नॉर्मल है अभी तक तो आप इन एक्सरसाइजेस की हेल्प से अपने इस पॉस्चर को खराब होने से बचा सकते हैं। ये बेसिकली एक सिंपल सी रिजीम है जो आप डेली कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का टाइम देना है 5 days अ वीक। अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा पॉस्चर मेंटेन कर सकते हैं, और ऑलरेडी अगर आपके शोल्डर्स राउंडेड हैं तो उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो इफेक्टिव एक्सरसाइजेस, बेस्ट एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं अपने पॉस्चर को एक परफेक्ट पॉस्चर बनाए रखने के लिए। एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले हमें करना है वार्म अप। वार्म अप के लिए हम अपने 2 मिनट्स डिवोट करेंगे इस एक्सरसाइज रिजीम के पहले। उसके लिए आप कर सकते हैं अपने आर्म को साइडवेज इस तरह से ओपन करके आर्म सर्कल्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आप कर सकते हैं शोल्डर मूवमेंट्स इस तरह से, शोल्डर रॉकिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आप मूव करेंगे अपनी नेक को साइड टू साइड। इन सभी मूवमेंट्स को आप 5 to 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, एंड आप कर सकते हैं ऑन द स्पॉट जॉगिंग। इन सभी मूवमेंट्स के कॉम्बिनेशन को आपको करना है 2 मिनट्स ड्यूरेशन के लिए इनिशियली एज अ वार्म अप। उसके बाद हम प्रोग्रेस करेंगे एक्सरसाइजेस की तरफ। आइए देखते हैं एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको आना है इस तरह से नीलिंग पोजीशन में। आपकी जो आर्म्स हैं वो शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट रहेंगी, एकदम स्ट्रेट रहेगी आपकी एल्बो, आपके फीट जो है रिलैक्स्ड रहेंगे, और आपके नीज जो हैं वो शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट रहेंगे। आपका बैक एकदम स्ट्रेट रहेगा। आपको अपनी एक आर्म को उठाना है, एल्बो को बेंड करना है, और इस तरह से आपको ऑपोजिट साइड पर उसको अंदर की तरफ से लेकर जाना है, जहां तक आप उसे लेकर जा सकें, और फिर वापस लेकर आएंगे। अपने हाथ को सर के पीछे रखेंगे, अपनी एल्बो को सीलिंग की तरफ यानी छत की तरफ पॉइंट करेंगे, और आपकी आईज जो हैं वो एल्बो की तरफ पॉइंट करेंगी, एल्बो की तरफ देखेंगी। और इस पोजीशन को आप 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं, और इस पूरे साइकिल को आप दोनों साइड्स पर 2 to 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। इस तरह से आपको ध्यान रहे कि आपके पेल्विस का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आपको उतना ही टर्न करना है जितना आपके लिए पॉसिबल हो। इनिशियली ये एक्सरसाइज आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है, पर ग्रेजुअली इसको करते करते आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। इसी एक्सरसाइज को अब हम कर सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में भी। उसके लिए हमें वॉल के सामने खड़े होना है, अपने एल्बोज को बेंड करके आप अपने फोर आर्म से इस तरह से वॉल पर सपोर्ट लेंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव करेंगे एक ऐसी पोजीशन तक जहां पर आपको एक कंफर्टेबल स्ट्रेच फील होगा अपने बैक पर। आपका लोअर बैक एकदम स्ट्रेट रहेगा। आप अपने एक आर्म को इस पोजीशन में आप अपने चिन को टक इन करेंगे और अपने एक आर्म को उठाएंगे और इस तरह से दूसरे साइड पर, ऑपोजिट साइड पर इस तरह से लेकर जाएंगे। इस जगह पर आपको एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल स्ट्रेच फील होगा। उसे आप 10 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और धीरे धीरे अपने आर्म को वापस लाएंगे, सर के पीछे लेकर जाएंगे, और आपकी एल्बो जो है सीलिंग की तरफ पॉइंट करेगी, और आपकी आईज आपके एल्बो को फॉलो करेंगे। इस पोजीशन में भी आपको एक बैक पर बहुत अच्छा स्ट्रेच फॉलो होगा। आपके मसल फाइबर्स जो हैं अपर बैक में रिक्रूट होंगे। आप इस पोजीशन को भी 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और वापस आएंगे। इस एक्सरसाइज के आप 2 to 3 साइकिल्स रिपीट करेंगे दोनों साइड्स पर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप एक स्टिक का यूज कर सकते हैं, आप एक थेराबैंड का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो एक टॉवल या एक दुपट्टा का भी यूज कर सकते हैं। उसको इस तरह से आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है। आप अपने सर के ऊपर इस तरह से उसको दोनों हाथों में पकड़ेंगे और उसको नीचे की तरफ आप इस तरह लेकर जाएंगे। इसके आप कर सकते हैं 3 to 5 रेपिटेशंस। अब इसी एक्सरसाइज में आप इसको करेंगे एक मॉडिफाइड वे में, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यानी कि आपकी
थर्ड एक्सरसाइज, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आप स्टिक को सामने पकड़ेंगे और अपने हाथों को थोड़ा आप और डिस्टेंस पर लेकर जाएंगे और इसको अपने सर के ऊपर से पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। एक फुल आर्च आप कंप्लीट करेंगे और वापस आएंगे। इसकी जगह आप एक दुपट्टा या फिर एक थेराबैंड का यूज़ भी कर सकते हैं और इसके भी आप करेंगे 3 to 5 रेपिटेशन। इस एक्सरसाइज में इनिशियली हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो और आपकी एल्बो बेंड हो, तो आप उसके लिए परेशान ना हो और इसको इनिशियली ट्राई करें इवन विद द एल्बो बेंड। ग्रेजुअली जैसे जैसे आप इम्प्रूव करेंगे, आपका पॉस्चर इम्प्रूव करेगा, आपके मसल्स जब स्ट्रेच करेंगे तो ये एक्सरसाइज अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी आपको स्टिक के हेल्प से या किसी बैंड के हेल्प के साथ करनी है। उसके लिए आप बैंड को इस तरह से सामने होल्ड करेंगे दोनों हाथों में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, थोड़ी कंफ्यूजिंग भी है, बट इसको आप ध्यान से फॉलो कीजिए। आपको स्टिक को अपने सर के ऊपर से इस तरह से टर्न करते हुए पीछे लेकर जाना है। अपने आर्म्स के होल्ड आप चेंज करेंगे और उसको ऑपोजिट साइड से सामने वापस लेकर आएंगे। इसको आप दोनों साइड से सर्कल को कंप्लीट करेंगे और इसके 2 to 3 रेपिटेशंस आप इस पूरे साइकिल के कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फिफ्थ एक्सरसाइज, जो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। हमारे इस वीडियो को अपने जानने वालों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इस वीडियो से उसका बेनिफिट मिल पाए। हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब हम देखते हैं वो फिफ्थ एक्सरसाइज जो बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है और एक कॉम्बिनेशन है मूवमेंट्स का। उसके लिए आपको रखना है अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे। इस तरह से आप उल्टा लेटेंगे एक मैट पर और या फिर एक फर्म बेड पर भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोनों हाथों को आप सर के पीछे रखेंगे, अपनी अपर बॉडी को स्लाइटली आप ऊपर उठाएंगे सिर्फ शोल्डर ब्लेड्स के लेवल तक। अपने दोनों आर्म्स को अब आप उसके बाद सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे एक वाई के फॉर्मेशन में, एज इफ एक वाई बन रहा हो, एक कैपिटल वाई आपके आर्म से। फिर स्लाइटली आप उसे साइडवेज मूव करेंगे दोनों आर्म्स को नीचे की तरफ एक टी के फॉर्मेशन में एंड ग्रेजुअली अपने बैक के पीछे दोनों हाथों को लेकर जाएंगे। जो आपके बैक का हॉलो है वहां पर उन्हें पकड़ेंगे और अपनी एल्बोज को अंदर की तरफ खींचेंगे, सीलिंग की तरफ उन्हें पॉइंट करेंगे और इस पोजीशन को आप होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। इस पूरे साइकिल को आप रिपीट कर सकते हैं 3 to 5 टाइम्स। तो ये थे वो 5 इफेक्टिव एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हैं अपने राउंडेड शोल्डर पॉस्चर को इंप्रूव करने के लिए या फिर एक परफेक्ट पॉस्चर मेंटेन करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही जल्द बेहतर महसूस करेंगे इन हेल्दी मूव्स के साथ।